नमस्कार दोस्तों। जो आदमी जनता को बेवकूफ बना सकता है असली नेता वही होता है। पूरे बीजेपी पार्टी के अंदर कुछ दिनों पहले तक मुझे सिर्फ एक ही नेता पसंद था और वो थे नितिन गडकरी जी, जिनका नाम नहीं बल्कि काम बोलता था। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का काम इस हद तक किया कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। हर गांव में पक्की सड़कें बनवाई, पूरे देश में हाईवे का जाल बिछा दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां पर टनल का निर्माण भी किया। यानी कि आप कह सकते हो कि गडकरी जी ने काम तो किया, लेकिन दोस्तों जो आदमी सीधा और सच्चा दिखता है ना, असल में वही सबसे खतरनाक होता है। गडकरी की कंपनी पर गोलमाल के गंभीर आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नितिन गडकरी क्या दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बन पाएंगे? दोस्तों कुछ चीजें जैसी होती है वैसी रहे तो अच्छा होता है। अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो नुकसान ही देगी। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जल्दी जल्दी परिवर्तन करना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी लगातार सवालों के घेरे में घिरते ही जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड यानी पीपीएसएल से जुड़े हुए कुछ और नए खुलासे किए हैं। आप में से अधिकतर लोगों को लगता होगा कि गडकरी जी एक सफल नेता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गडकरी जी एक सफल नेता के साथ साथ एक सफल उद्योगपति भी है। साल 1995 में गडकरी जी जब महाराष्ट्र के अंदर लोक निर्माण मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, तब इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके पूर्ति समूह कर दिया गया है। इसके अलावा इनके महाराष्ट्र के अंदर 17 चीनी मिलें भी है। मानस एग्रो के नाम से उनके परिवार की एक कंपनी भी है जो हर साल तकरीबन 2 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करती है। यानी कि मोटा मोटा कितना मुनाफा ये करते होंगे। इनके खुद के बेटे भी इथेनॉल के उत्पादन के प्रोडक्शन में शामिल है। इनके घर के एड्रेस पर हुआ है एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जिसके तहत नितिन गडकरी की पूर्ति शुगर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड में किया गया है 5 कंपनियों द्वारा इन्वेस्टमेंट, और वो 5 कंपनियां चल रही हैं इन्हीं बलवान सिंह के घर पर। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों गडकरी जी पेट्रोल के अंदर ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल मिलाने पर तुले हुए हैं। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। और क्यों वो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने का इतना ज्यादा समर्थन करते हैं? दोस्तों गडकरी जी ने इथेनॉल के ऊपर लगने वाले 18% जीएसटी को भी कम करने की बात कही है और उसे 5% पर लाने की बात की है। अब आप जरा सोचिए कि क्या सरकार की नीतियां जनता के फायदे के लिए है या फिर निजी स्वार्थ के लिए? अब दोस्तों बात करते हैं आम जनता के बारे में। दोस्तों क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के वाहनों के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात है? मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। आप अपना व्हीकल चाहे कार हो या बाइक, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2022-23 के पहले वाला, यानी अगर आपके पास पुराना कोई व्हीकल है तो आप जब कभी इसे ड्राइव करते होंगे तो आपको इसमें ड्राइविंग करते टाइम कुछ झटके महसूस होते होंगे। आपको लगता होगा कि कहीं हमारी गाड़ी का फ्यूल तो खत्म नहीं हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आपके गाड़ी का जो फ्यूल है उसमें प्रॉपर पावर नहीं मिल रही, क्योंकि इथेनॉल मिलाने से उसकी पावर कम हो गई, इसी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो भी ड्रॉप हो गया है। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। मतलब 2022 में मैंने ये गाड़ी ली थी, इसके 3 साल ही पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है भाई 2 से 3 साल के बाद इसके रबड़, गास्केट, फ्यूल इंजेक्टर सब कुछ खराब हो जाने वाला है। और अब उसके पैसे कौन देगा, जरा मुझे ये बताओ। पहले की तुलना में जब जितना 1 लीटर में आपकी गाड़ी जितने किलोमीटर चलती है अब वो उससे कम चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक का जो ढक्कन खोल के देखेंगे तो आपको उसके नीचे रस्ट यानी कि जंग देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल मिला हुआ है उससे कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का नुकसान होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका फ्यूल पंप, आपके फ्यूल लाइन और यहाँ तक कि आपके कार्बोरेटर या फिर आपके जो स्पार्किंग प्लग है उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों मार्च 2023 के पहले के जितने भी व्हीकल है वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, यानी कि उनके अंदर केवल और केवल E10 वाला या फिर शुद्ध पेट्रोल ही चलेगा। अब भारत के लोग पहले ही जीएसटी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी चीजों को झेल रहे हैं और यहाँ पर ये एक और चीज आ गई तो उनके ऊपर भार और बढ़ जाएगा। और भारत के लोग इतने समृद्ध भी नहीं है कि वो रातों रात अपना व्हीकल बेच के नया व्हीकल खरीद ले। भारत में एक आदमी एवरेज 10 से 15 साल अपने व्हीकल को चलाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सरकार की इन नीतियों के चलते आज के आज अपना वाहन बदल ले। दोस्तों नीति आयोग ने भी साफ कहा है कि E20 वाले पेट्रोल से आपके वाहन में दिक्कत हो सकती है और सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस आर्टिकल को
उस जगह से हटा दिया। जहां पहले ये आर्टिकल आपको देखने को मिलता था, अब ये आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। E20 मिश्रित पेट्रोल से दोस्तों आपकी गाड़ी का माइलेज तो गिर ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपकी गाड़ी के इंजन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, लेकिन गडकरी जी अपने इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अब भी ये कह रहे हैं कि इससे आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, जबकि दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनियां इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आपने इस प्रकार का फ्यूल अपनी गाड़ी में इस्तेमाल किया तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां है, जो कार निर्माता है, उन्होंने भी ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपकी गाड़ी में E20 मिश्रित पेट्रोल से अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब आप ही बताइए इसमें किसकी गलती है? बेचारा आम आदमी जाए तो कहां जाए, लेकिन फिर भी गडकरी जी अपनी जिद पर अड़े हैं। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। E10 E20 के बाद में अब E27 वाला पेट्रोल भी मार्केट में आने वाला है। मतलब कि केवल 73% पेट्रोल और 27% इथेनॉल। अब गडकरी जी इसके पीछे 3 रीजन दे रहे हैं कि हमें क्यों इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करना चाहिए। नंबर 1, पर्यावरण फ्रेंडली। दोस्तों ये बात सच है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स होने के बाद में कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और पोल्यूशन कम होगा। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। नंबर 2, हमारे देश का दूसरे देशों पर क्रूड ऑयल के लिए निर्भरता कम होना। यह बात सच है कि 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से हमारे देश में आयात होता है, और अगर इथेनॉल वाला जो चीज है वो पेट्रोल हम लोग यूज करेंगे तो हमें उनकी निर्भरता कम होगी और लाखों करोड़ों अरबों रुपए हमारे बचेंगे। हम इससे भी सहमत है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा पोल्यूशन फैक्ट्रियों से फैलता है। व्हीकल से तो केवल एयर पोल्यूशन होता है, जबकि फैक्ट्रियों से न केवल एयर बल्कि भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण सभी फैलते हैं। तो क्यों ना इन पे भी नकेल कसी जाए। नंबर 3 दोस्तों, किसानों का फायदा। जो भी किसान गन्ने, चावल और मक्के का उत्पादन करते हैं उनको सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि इनके वेस्टेज से ही एथेनॉल का निर्माण होता है। तो ये तीनों पॉइंट से हम लोग सहमत है कि भाई हाँ, इससे एक तबके को फायदा होता है। लेकिन फिर सवाल घूम फिर कर यही आता है कि क्या इससे आम जनता को फायदा हो रहा है? आम जनता को फायदा तब होता जब एथेनॉल मिक्स होने के बाद में पेट्रोल का प्राइस कम होता। गडकरी जी ने कहा था कि पेट्रोल का प्राइस 55 रुपए और डीजल का प्राइस 50 रुपए हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अपने शहर में तो हमारे यहाँ पर 105 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो इथेनॉल मिक्स होने के बाद में यहाँ पर अगर पेट्रोल का प्राइस कम होता तब तो हमें समझ में आता कि हाँ ये एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने बहुत ही जल्दीबाजी की। सरकार ने जो है ना अच्छे से होमवर्क नहीं किया। लक्ष्य रखा गया था 2030 तक कि 2030 तक हम लोग जो है ना पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल को मिक्स करेंगे, लेकिन 2025 में इन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया और कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हो रहा है। यानी कि जल्दीबाजी में ये लोग जनता को परेशानी में डाल रहे हैं। कम से कम ब्राजील से सीखना चाहिए था कि उन्होंने तकरीबन 50 साल लगा दिए तब जाके वो इस हद तक पहुंचे और इसमें जो है इतनी परसेंटेज मात्रा में एथेनॉल को मिक्स करना शुरू किया। इसके अलावा दोस्तों अगर एक और चीज की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रखना चाहिए था कि जिन लोगों की गाड़ी E20 कंप्लाइंट है वो लोग चाहे तो इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाए, और जिन लोगों की प्राचीन गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, उन्हें शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए। यानी कि ऑप्शन भी नहीं रखा। E0, E10 और E20 का ऑप्शन यहाँ पर गवर्नमेंट को रखना चाहिए था। तो सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि क्या सरकार या फिर सरकार के मंत्री केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या जनता ने इसी दिन के लिए इस सरकार को चुना था? बहुत कम लोग होंगे जिनके पास मार्च 2023 के बाद वाला व्हीकल होगा जो कि E20 कंप्लाइंट है। तो यहाँ पर सोचना चाहिए था कि यहाँ जो इंडिया के लोग हैं वो गरीब है, वो मध्यम वर्ग के तबके से आते हैं। यूरोप या अमेरिका जैसा हिसाब नहीं है कि जहाँ पर हमारी इनकम हाई है और हम आज के आज ही अपने जो पुराने व्हीकल है उसको बेच के स्क्रैप करके एक नया व्हीकल खरीद ले। तो यहाँ पर सरकार को अच्छे से इस पर होमवर्क करना चाहिए या फिर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इससे जनता को फायदा हो रहा है। दोस्तों हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं कि जिस तरीके से नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई वैसा ही काम भारत पे हो, क्योंकि अगर भारत में ऐसा होता है तो हम कई साल पीछे चले जाएंगे। इससे हमारी प्रॉपर्टी और इससे चीजों को भी नुकसान पहुंचेगा, जो कि हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। इसी वजह से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता के अंदर अगर आक्रोश ज्यादा से ज्यादा होगा तो किसी दिन फट सकता है, और अगर हमें असुविधा होती है तो इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है।
सरकार को इन चीजों पर अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि पहले ही जीएसटी जैसी चीजों को लोग झेल रहे हैं। आज के टाइम में अगर एक आदमी अपनी एक गाड़ी खरीदता है तो उसे उस गाड़ी की जितना तो उसे टैक्स और अन्य चीजें देनी पड़ती है। जब आदमी एक नई कार खरीदता है तो उसे रोड टैक्स पहले ही पे कर देता है, लेकिन उसके बावजूद उसे टोल टैक्स देना पड़ता है। नितिन गडकरी जी ने टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया कि आम आदमी का एक हाईवे पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। उसे हर जगह टोल कर्मियों से मनमानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता का फायदा है, जब तक जनता की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है, तब तक वो सरकार एक अच्छी सरकार मानी जाती है। तो फिर सारी चीजें यहीं पर आकर अटकती है कि क्या केवल और केवल निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से और भी जो बीजेपी के मुद्दे हैं, जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं घोटाले कर रही है या फिर जो काम है जो जनता के फायदे के लिए नहीं है, अगर उन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।